Hello, good morning everybody. I hope you all are fit and fine. बेटा वीडियो के माध्यम से हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन सुनना बिल्कुल ध्यान से है, माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी के माध्यम से होते हैं। तो जब आप कविता को अच्छे से सुनेंगे तो क्वेश्चन को लर्न करने में कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी। ठीक है, कविता शुरू करते हैं। कविताएं अपनी हो चुकी थी कैदी और कोकिला तक। उससे अगली कविता है ग्रामश्री। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कविता का पहला स्टेंजा शुरू होता है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो खेतों में, गांव के खेतों में जो हरियाली होती है ना, उसकी शोभा का वर्णन इस कविता में किया गया है। जैसा कि कविता का नाम भी है ग्राम श्री। ग्राम क्या होता है? गांव, ठीक है। और उसमें जो हरी हरी फसलें हैं ना, उस हरियाली का वर्णन और उसकी शोभा का वर्णन इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो हरियाली है, फसलों की हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है, और वह फैली हुई हरियाली बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मखमल हो। जैसे मखमल का कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है ना, तो वो हरियाली, खेतों की हरियाली बिल्कुल मखमल के जैसी कोमल दिखती है। लिपटी जिससे कि रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य उदय होने के बाद जब उसकी किरणें उस हरियाली पर पड़ती हैं तो क्या होता है? एक स्टार सा चमकता है। और क्या होता है? वो स्टार कब चमकता है? जो रात में ओस की बूंदें उस हरियाली पर पड़ती है ना, तो वो मोती से लगते हैं। ओस की बूंदें कैसे लगती है? मोती की जैसे लगती हैं। और जब सूर्य उदय होने के बाद जब वो किरणें उन ओस की बूंदों पर पड़ती है ना, तो वो स्टार से ऐसे चमकते हैं। और जब सभी बूंदें स्टार की तरह चमकेंगी तो वो जो किरणें हैं उनके ओसों की बूंदों के, तो आपस में क्रॉस करेंगी तो कैसी बन जाएंगी? जाली जैसी। और चांदी भी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और वो जो सूर्य की किरणें उस ओस की बूंदों पर पड़ने पर जो स्टार सा चमकेगा, वो भी कैसा रहेगा? चांदी जैसा। तो क्या है कि जब सूर्य उदय होने के बाद जब उसकी किरणें हरियाली पर पड़ी ओस की बूंदों पर पड़ती है, तो उनसे बनी जो जाली है वह चांदी की तरह, सफ़ेद चांदी की तरह चमकती है, और उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। देखो ह्यूमन बॉडी में कैसा रक्त होता है? रेड होता है। तो हरियाली कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। अब उनके जो तिनके हैं, घास, हरियाली, फसल, उनके तिनके कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अब उसमें जो लिक्विड होता है, एक जो रस होता है, वो कैसा रंग का होता है? हरे रंग का। तो उस लिक्विड को ही क्या कहा है? रुधिर, रक्त। अब हरी घास के अंदर, हरी हरियाली के अंदर कैसा रक्त मिलेगा आपको? उसके अंदर जो खून बह रहा है वो कैसा मिलेगा? हरे रंग का। तो उस हरियाली और घास के तिनकों के अंदर हरे रंग का रक्त बहता हुआ लग रहा है, झलक रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ। अब चारों ओर हरियाली फैली हुई है। भूतल क्या होता है? भूमि। जो अपनी ये धरती भूमि है ना, उस पर जब चारों ओर सारी जगहों पर क्या है? हरियाली फैली हुई है, तो अपनी जो भूतल यानी कि धरती है वो कैसी दिखती है? श्यामल यानी कि सांवले रंग की। और उस हरियाली युक्त धरती पर झुका हुआ आसमान, नभ क्या होता है? आसमान, आकाश। झुका हुआ आकाश
ऐसा लगता है जैसे नील फलक, निर्मल नील फलक, यानी कि जैसे नीला दुपट्टा ओढ़ रखा हो। किसने? धरती ने। कि हरियाली युक्त उस धरती पर झुका हुआ नीला आकाश ऐसा लगता है जैसे नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा हो, उस पर तान रखा हो, आच्छादित हो। ठीक है बेटा, ये पहला हुआ। समझ आ गया? अगर इसमें कोई भी डाउट लगे ना तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक, चलिए अब करते हैं दूसरा स्टेंजा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनकिनियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भेनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखो, जब जौ और गेहूं में जब बालियां आ जाती है, बालियां जो बाल देखी होंगी ना आपने, जिसमें क्या होते हैं, गेहूं और जौ के दाने होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बालियां कहते हैं। ठीक है, जब गेहूं और जौ पर बालियां आ जाती है तो वसुधा, वसुधा क्या होती है? धरती। ठीक है, तो पूरी धरती जो है रोमांचित हो उठती है। अब पूरी धरती रोमांचित हो उठती है मतलब धरती पर रहने वाले लोग, और धरती पर हम सभी रहते हैं, और स्पेशली किसान रोमांचित सबसे ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, वैसे तो यूँ देखा जाए तो हम सब खुश होते हैं, क्योंकि जो है गेहूं और जौ का हम सभी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब गेहूं और जौ में बालियां आ जाती है तो पूरी धरती अर्थात धरती पर रहने वाले लोग खुश हो उठते हैं। अरहर सनई की सोने की, अब अरहर क्या होती है? दाल की खेती, और सनई क्या होता है? सन की खेती। सन क्या होता है? जूट। अब जूट जैसे इससे क्या बनता है बेटा? आपने देखी हो क्या इससे रस्सी बनती है, और उस रस्सी से क्या बनती है? चारपाई। जो चारपाई का एक तो फ्रेम हो गया बाहर का, और अंदर जो रस्सी डलती है ना, वो क्या होती है? सन की। ठीक है, जूट की। तो इनकी खेती फिर ये जो क्या है? अरहर सनई की सोने की किनकिनियाँ हैं शोभाशाली, की अरहर और सनई की खेती पर जो है की खेती सोने यानी कि सुनहरी किनकिनियों की तरह शोभाशाली यानी कि शोभायुक्त होती हैं। अब किनकिनियाँ क्या होती है? किनकिनियाँ होती हैं करधनी। करधनी क्या होती है? जो कमर में बांधी जाने वाला एक आभूषण होता है, जो स्त्रियां कमर में बांधती है ना, तो वो सोने का आभूषण होता है। तो अरहर और सनई की खेती जो है धरती की शोभा बढ़ा देती है। किसकी तरह? सोने की किनकिनियाँ, जैसे कि धरती ने सोने की करधनी बांध रखी हो, तो इस तरह से धरती को शोभाशाली बना देती है, शोभायुक्त बना देती है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। जब सरसों पर पीले पीले फूल आ जाते हैं तो उन फूलों से तेल युक्त, तैलाक्त मतलब सरसों में क्या निकलता है बेटा? सरसों से तेल निकलता है। ठीक है, इसको तो हम सब जानते हैं। तो उन फूलों से निकलने वाली तेल युक्त गंध उड़ती है, और भीनी क्या होती है? हल्की हल्की। ठीक है, जब सरसों पर पीले पीले फूल आ जाते हैं तो उनसे तेल युक्त हल्की हल्की गंध उड़ती है या बहती है, फैलती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। हरित क्या होती है? हरियाली। ठीक है, हरियाली से युक्त धरती पर नीलम, नीलम क्या होता है? एक माणिक होता है, मोती, और कैसे? नीले रंग का होता है, और नीले रंग का है तो उसकी चमक भी कैसी निकलेगी? नीले रंग की। ठीक है, तो हरियाली से युक्त धरती पर नीलम सी नीली नीली चमक वाली तीसी की कलियां खिल रही हैं। तीसी की नीली नीली कलियां खिल रही हैं। ये अपना दूसरा स्टेंजा हुआ। तीसरा स्टेंजा है रंग रंग के फूलों में रीलमिल, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी,
फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब देखो यहाँ किसकी खेती की बात हो रही है? अब मटर की खेती की। ठीक है, अब मटर की खेती आपने देखी हो कि मटर की फलियां लगने से पहले उस पर क्या आते हैं? रंग बिरंगे फूल आते हैं, कोई पिंक कलर का, कोई सफ़ेद रंग का। और ये क्या होते हैं, जब पौधे आपस में मतलब पास पास होते हैं तो उनकी बेलें आपस में मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं तो क्या होता है कि जो है फूल भी आपस में मिल जाते हैं, कोई गुलाबी है, कोई सफ़ेद है, इस तरह से। तो क्या है कि मटर की खेती में रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, कि मटर के रंग बिरंगे फूलों में फूल मिले जुले, रिलमिल क्या होता है? मिले जुले फूलों में मटर सखियों की तरह, क्या जैसे सखियां आपस में बात करती हुई खड़ी होकर बात करती है, और बात करते हुए क्या करती हैं? फिर हंसती भी हैं। तो मटर भी बिल्कुल वैसे ही लगती हैं जैसे सखियां खड़ी हंस रही हों, बात करती हुई हंस रही हों और वे खड़ी हैं। ठीक है, तो रंग बिरंगे मिले जुले रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर सखियों की तरह हंस रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं और वे खड़ी हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाएं बीज लड़ी, और उन मटरों पे जब वो फली लगती है ना, तो उनके बीच में क्या होता है? फलियों में क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो छीमियों और जो है मटर की फलियों के बीज क्या बीच में क्या है? बीज हैं। तो ठीक है, तो छीमियों और मटर की फलियां अपने बीच में अपने अंदर जो है बीजों को छिपाए लड़ियों की भांति जो है मखमली पेटियों के जैसी लटक रही है। फिरती हैं रंग रंग की तितलियां, तितलियां आपने देखी है, रंग बिरंगी होती हैं, और फूल भी क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। देखो रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब तितलियां जो रंग बिरंगी होती है ना, बहुत सुंदर लगती हैं, और फूल भी रंग बिरंगे फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो जो है रंग बिरंगे फूलों पर रंग रंग की अर्थात रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई फिरती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। और उन फूलों पर की डालियों पर एक डाली से दूसरी डाली पर जाती हुई या उड़ती हुई तितली ऐसे लगती हैं जैसे वृंतों से वृंतों पर, यानी कि एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हुए ऐसी लगती हैं जैसे स्वयं फूल ही एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहे हों। ठीक है, ये है तीसरा स्टेप। जा आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र क्या होता है? आम, और तरु मतलब पेड़, आम का पेड़ की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला कोयल मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। झरबेरी क्या होती है? जो झाड़ीदार बेरी होती है ना, एक तो होता है जो पूरा पेड़ होता है ना, उसकी तरह एक बेरी होती है। ठीक है, तो वो बेरी का पेड़ हो गया। और जो झाड़ीदार बेरी होती है ना, वो क्या होता है? नीचे नीचे फैली हुई होती है। ठीक है, और उस पर भी बेर लगते हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, दाड़िम क्या होता है? अनार। आलू गोभी बैंगन मूली, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सब्जियां हैं। तो देखो अब आम कहाँ लगते हैं? बागों में। तो अब बागों में रजत क्या होती है? चांदी। स्वर्ण सोना। तो सोने और चांदी जैसी मंजरियों से, मंजरी होती है जो कोपले होती है ना, कच्ची कच्ची कोपले आती है, जैसे सारे पे जो है पत्ते झड़ जाने के बाद जब नए पत्ते आते हैं ना, तो बड़े कोमल और कच्चे होते हैं। ठीक है, तो आम पर क्या आती है? मंजरियाँ। ठीक उसी तरह से। ठीक है, और उस पर जो फूल आते हैं ना, बहुत जो है भारी मात्रा में गुच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, तो बागों में सोने और चांदी के
सोने और चांदी जैसी मंजरियों से आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं। और इसके बाद क्या लगेंगे फिर? आम, क्योंकि किसी भी पेड़ या पौधे पर फल आने से पहले क्या आते हैं? फूल आते हैं। ठीक है। झड़ रहे ढाक, ढाक क्या होते हैं? जो है ढाक से क्या झड़ रहे हैं? झड़ रहे, झड़ मतलब झड़ना, ढाक से फूल झड़ रहे हैं। पीपल के दल, और पीपल से पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं। अर्थात ये कौन सा जो है समय होता है? जब बसंत ऋतु आने वाली होती है ना, उससे पहले का समय। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी माह के अंत में जो है पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ठीक है, पत्ते झड़ने लगते हैं। और जो है बसंत ऋतु आती है वो समय होता है लगभग मार्च। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो कच्ची कच्ची कोपले जो है पत्ते आने लगते हैं। और वो पत्ते कैसे होते हैं? लाल लाल रंग के होते हैं कुछ तो। ठीक है, तो हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल भी मतवाली मस्त होकर कूकने लगती है। महके कटहल, कटहल के पेड़ पर कटहल महक उठे हैं। कटहल आपने देखा होगा, देखो कटहल एक फल होता है और उसकी सब्जी भी बनती है। देखो आपने, इतने से साइज़ का होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का, दानेदार, ऊपर से दाने दाने से होते हैं, अंदर से वाइट यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। मुकुलित जामुन, मुकुलित मतलब अधखिला, और अधखिले जामुन भी लटक गए हैं यानी कि लग गए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झाड़ीदार बेरी पर, अभी जो बताया ना मैंने कि झाड़ीदार क्या होती है? कि जो झाड़ी होती है ना वो नीचे नीचे फैली हुई होती हैं। और एक होता है बड़ा पौधा, जैसे नीचे से तना और ऊपर से पेड़, वो पेड़ की तरह, तो वो तो होता है बेरी का पेड़। और ये जो होती है झाड़ीदार बेरी पर बेर झूलने लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, जो है आड़ू नींबू और अनार भी लगने लगे हैं। आलू गोभी बैंगन मूली, ये क्या है? सारी सब्जियां हैं। ऊपर क्या बताया हमने फलों के बारे में? यहाँ क्या है? ये सारी सब्जियां हैं। आलू गोभी बैंगन और मूलियां भी उगने लगी हैं। देखो एक बार फिर से देखो कि अब बागों में सोने और चांदी जैसी मंजरियों से आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं और लद कर नीचे झुकने लगी हैं। ढाक के पेड़ से फूल झड़ने लगे हैं और पीपल के पेड़ से पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। और इस समय में कोयल भी मस्त होकर कूकने लगती है। अर्थात कौन सा समय होता है ये? बसंत ऋतु का। महके कटहल, कटहल के पेड़ पर कटहल महकने लगे हैं। अधखिले जामुन भी लटक गए हैं। जंगल में झाड़ीदार बेरी पर बेर झूल रहे हैं। आड़ू नींबू और अनार के फल भी फूलने लगे हैं। आलू गोभी बैंगन और मूली आदि सभी उग आए हैं। और समझ आया बेटा? ठीक है। क्या कहूँ? मतलब बेटा आपने इन चारों स्टैंजाज की व्याख्या अपने रफ नोटबुक में लिखनी है। ठीक है। और जो कवि हैं अपने सुमित्रा नंदन पंत, इसका जो जीवन परिचय है वो भी ज़रूर आपको याद करके रफ नोटबुक में लिखनी है। और जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी जो है चेक होगी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, पूरा तैयार करना है। ठीक है बेटा? ओके।